पूर्व माध्यमिक कौड़िया बाजार व जूनियर पूरे पाठक स्कूल मर्ज, बच्चों को नए स्कूल तक लाने की चुनौती बनी। खबर गोंडा जिले से है, जहां शिक्षा क्षेत्र रुपईडीह के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कौड़िया बाजार व जूनियर स्कूल पूरे पाठक चमारनपुरवा में एक शिक्षक रहे, जिसमें बच्चों की संख्या घट गई। अब इन स्कूलों को गांव के दूसरे स्कूल से मर्ज कर दिया गया, तो बच्चों को नए स्कूल तक लाने की चुनौती बन गई है। रसोईया त्रिशंकु बन गया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कौड़िया बाजार में बच्चों की संख्या दर्जनों में पहुंच गई और सरकार ने इसे बाजार के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया। एकल शिक्षक व बच्चों को दूसरे स्कूल भेज दिया गया, लेकिन रसोइयों के लिए कोई आदेश नहीं आया। इसी तरह पूरे पाठक चमारनपुरवा का जूनियर स्कूल बच्चे कम होने से दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिए गए। अब इन बच्चों को स्कूल पहुंचाने की चुनौती बन गई है। काम बच्चों की संख्या वाले परिषदीय विद्यालय स्कूल के शिक्षक और अभिभावक से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। बेटा कहाँ पढ़ते हो? मेरा नाम आदर्श है। मैं प्राथमिक विद्यालय चमारनपुरवा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल में बच्चों की संख्या कम थी, तो इसलिए सरकार ने वो स्कूल बंद कर दिया। इसलिए हमें इस स्कूल में आना पड़ा। हमारे घर से स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमको आने में दिक्कत होती है। सड़क भी ख़राब है, इसलिए हमको आने में दिक्कत यहाँ पर होती है। और बारिश में हम सब यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। कोशिश करके आते हैं यहाँ पे पढ़ने। अच्छा बेटा, ये कौन सा स्कूल है थोड़ा बताएं? जूनियर हाई स्कूल। कहाँ पढ़ता है ये? अड़बड़वा चमारनपुरवा। अच्छा, स्कूल में आप यहाँ पढ़ी हो? न्यू एडमिशन कराए थे अभी। तो ये स्कूल बंद क्यों हो गया? पता नहीं, बच्चे कम आते हैं। बच्चे कम आते थे? हाँ, कई टीचर थे यहाँ? एक लोग थे और फिर सर जी आए हैं। अच्छा, यहाँ खाना वाना बनता था? हाँ। तो स्कूल बंद हो जाने से आपको दुख है? हाँ। स्कूल नहीं बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो जहाँ स्कूल गया वहाँ पढ़ने जाओगे नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर आएंगे। क्योंकि वो बहुत दूर है। हाँ। मैं इस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरखापुर शिक्षा क्षेत्र रुपईडीह गोंडा में हूँ। इससे पूर्व हमारा विद्यालय यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमारनपुरवा पूरे पाठक के नाम से था। हमारे विद्यालय में 29 छात्रों का नामांकन था। वो बच्चे वहाँ रेगुलर पढ़ने आते थे, किंतु सरकार के मर्ज करने से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो हमारा विद्यालय मर्ज हुआ, इससे हमारे विद्यालय में छात्र संख्या, छात्रों की उपस्थिति अपेक्षाकृत बहुत कम हो गई है। कितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं? अब लगभग यहाँ पर कभी 12 आ गए, कभी 14 आ गए, कभी 9 ही आए। इस तरह से मतलब नियर अबाउट 1/3 1/2 से 1/3 इतने ही बच्चे हमारे विद्यालय में इस समय वहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे तो आ गए, फिर इनके जो माध्यम भोजन है, ये कैसी व्यवस्था हो पाएगी? भोजन की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जब हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से बात किया, तो उन्होंने कहा कि अभी चलाइए 2-4 दिन, फिर जैसे ही दिशा निर्देश आएगा उस तरह से बताया जाएगा। वहाँ टीचर थे? वहाँ पर मैं अकेला शिक्षक था। और खाना बनाने वाली? खाना बनाने वाली 2। तो उनका क्या होगा? आप तो चले आए यहाँ, उनकी क्या व्यवस्था है? अब जैसा दिशा निर्देश होगा विभाग का, उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो बच्चे कम क्यों कैसे हो गए वहाँ? स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों को 1.5-2 किलोमीटर आना पड़ता है। रास्ते में एक बहुत गहरा गहरी जगह है, जहाँ पर दूरी है। बच्चों को डर लगता होगा कि रास्ते में कोई जानवर मिले, इस तरह की चीज़ें, इस वजह से नहीं आना चाह रहे हैं। अभिभावक भेजना नहीं चाहते हैं? अभिभावक भी नहीं भेजना चाहते हैं। कोई बच्चे अपने विद्यालय बच्चों को 2 किलोमीटर दूर क्यों भेजेगा? ये परिचय देते बताएं, ये कौन सा स्थान है जहाँ खड़े हैं, कौन सा स्कूल है? मेरा नाम कुलदीप पांडे है, शिक्षा मित्र पद पर हूँ और कौड़िया बाज़ार में आप हैं इस समय। विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय कौड़िया प्रथम है, शिक्षा क्षेत्र रुपईडीह। ये एक स्कूल इसमें मर्ज हुआ है, कौन सा स्कूल इसमें मर्ज किया गया है? बगल में हमारे एक है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या कौड़िया, वो मर्जर हुआ है प्राथमिक विद्यालय कौड़िया प्रथम में। कितने बच्चे थे वहाँ? वहाँ पर सर 21 बच्चे थे। यहाँ वर्तमान में कितने बच्चे हैं? वर्तमान में यहाँ 111 हैं फिलहाल, अभी बढ़ते ही जाएंगे, आगे संख्या बढ़ती ही रहेगी। टीचर हैं यहाँ? यहाँ 3 अध्यापक हैं, 2 शिक्षा मित्र। वहाँ के टीचर यहाँ क्या है? वहाँ पर एक ही हैं। वो यहाँ आ गए? वो यहाँ वह जो बच्चे वहाँ से यहाँ भेजे गए, कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ? किसी दिन 7 बच्चे आते हैं, किसी दिन 9-10 आते हैं, बस यही।
मतलब वो विद्यालय भी इसकी बगल में ही है? बगल, ठीक बिल्कुल बगल में। अच्छा, ये देख रहे हैं कि जर्जर है, फिर यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ेंगे कैसे जब यहाँ बिल्डिंगें नहीं है? बिल्डिंग 3 सेट प्रधान और प्रधानाध्यापक के द्वारा बनवाया गया है। जो जर्जर व्यवस्था थी उसको नीलाम करके उसी धन से आहरित करके बनवाया गया है 3 सेट। इसी में बच्चे पढ़ते हैं और बगल में एडिशनल रूम है, उसमें भी बैठते हैं। तो ये बिल्डिंग बनने के लिए क्या वजह? बिल्डिंग बनने के लिए बीओ सर आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही हम इसका प्रयास कर रहे हैं। आने वाले बजट में आपका विद्यालय जरूर रहेगा। ये जो समस्याएं हैं सब खत्म कर देंगे। कौन से स्कूल में आप खाना बनाती थी? जूनियर स्कूल चमारनपुरा में है? हाँ। कितने बच्चे थे यहाँ? कितने बच्चों का खाना बनाती थी यहाँ? 50 का हैं? 50। जब 50 बच्चे रहे तो बंद कहाँ होगा स्कूल? आप स्कूल कब बंद हुआ यहाँ? क्या दिन हुआ? आज 20-25 दिन भवा है। हाँ। हाँ। तो यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? वहाँ हरखापुर। हाँ। तो यहाँ खाना बनाती थी? हाँ शहर तो पैसा बाकी है आपका खाना का बनाने का? हाँ 1 महीना के बाकी रहा। तो स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं सर जी, हैं? नहीं, हम खाना बनाते हम। हाँ। हाँ। मगर बच्चे पढ़े क्यों नहीं? अब बच्चे ना ही आवत है, ना ही कोई एडमिशन करावत है सर साहब।